श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11 विषय राजनीति विज्ञान, प्रकरण भारत में स्थानीय शासन का विकास, अध्याय 7 भारत में स्थानीय शासन का विकास। आइए हम इस बात की चर्चा करें भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ साथ इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन ने भारत के वायसराय थे, उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादातर कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर संभव साधन है। विकास के पहलकदमी में इसकी भागीदारी होनी चाहिए ताकि वह सफल हो सके। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल में बहुत सारी शक्तियाँ थी। इसे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में इस बात भी शामिल थी। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन का फैसला लेने में कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियाँ में इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। भारत के आबादी का मतलब होना चाहिए कि समूचे आज़ादी और आज़ादी को शुरुआत करने में नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव में एक गणराज्य होगा और इसका मतलब यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनने के मामलों में खुद निपटने के काबिल बनना पड़ेगा। अन्य गांव में इस ढांचे को आगे फैसले को ऊपर बनाना होगा। जीवन के एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें आधार टिका होगा। जब संविधान बना तो स्थानीय विषय प्रदेशों को सौंप दिया। संविधान के नीति तत्व भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया कि देश की हर सरकार नीति में से एक निर्देशक तत्व मान के चले। जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का ये प्रावधान है कि प्रावधान अदालतों वाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्रकृति प्रधानतः सलाह मशवरे की है। ऐसा लगता है स्थानीय शासन के मसले में पंचायत भी शामिल है। संविधान में यथोचित या उचित महत्व नहीं मिला।